हरिओम आत्मे भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भक्तजनों सदा प्रसन्न रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। 2-4 दिनों का यह जीवन मिला है, उसमें गम क्या करना। गम भी आए तो चेहरे पर कभी सिकन न होना चाहिए, चेहरा से कभी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंता जो है चिता से बढ़कर है। चिता मरने पर जलाती है, किंतु चिंता जीवित व्यक्ति को ही जला देती है। जो व्यक्ति अपनी रोगों की दुखड़ा एक दूसरे से गाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति निकट बैठना नहीं चाहता है। इसलिए मनुष्य सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो। कबीर रहीम कवि ने कहा है, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोई। रहीम कवि ने लिखा है, अपनी मन की व्यथा को, अपने दुख दर्द को कभी किसी से मत बांटो, क्योंकि तुम्हारे दुख और दर्द को वो व्यक्ति बांटेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊपर इठलाएंगे, तुम्हारे ऊपर छीटा कसी करेंगे। इसलिए अपने मन की व्यथा को, अपने मन की कष्ट को कभी किसी से मत कहो। फिल्मी गाना मुझे याद तो नहीं है, लेकिन शायद इस तरह का एक गाना बहुत सुंदर बनाता, जीना है तो हंस कर जियो, जिंदगी में कभी रोना नहीं। तो यानी जीवन 2-4 दिनों की है, 4 दिनों का जगमेला, यह चना चवे का खेला। तो फिर क्यों रोग दुख कष्ट तो आते रहते हैं। वैसे ही जैसे सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात ढल जाती है, फिर सुबह आता है, वैसे मनुष्य की जिंदगी में दुख के बाद सुख, रोग के बाद आरोग्य, एक चक्र है, चक्र की भांति चलता ही रहता है। कोई रोग व्यक्ति के पास जाओ और कहेगा मुझे यह रोग है, फलां रोग है, डॉक्टर से तो बताना ठीक है, लेकिन अमूमन जो रोग डॉक्टर नहीं है, जो वैद्य नहीं है, जो ओझा नहीं है, जिसको कुछ शक्ति नहीं है उसके दुख को कम करने के, तो उससे अपनी रोग को, अपने दुख को बताना, उससे अपनी कष्ट को बताना सरासर निरा मूर्खता है। रोग में भी कभी चेहरे पर सिकन न लाओ। विनोबा भावे ने लिखा है कि ठहाका मार कर हंसो और दीर्घजीवी बनो। जो व्यक्ति ठहाका मारकर खिलखिलाकर हंसता है, वह सताई होता है, 100 वर्ष तक जीता है, क्योंकि हंसना भी एक व्यायाम है। बार बार हंसने से आपके फेफड़ा का व्यायाम होता है, एक तरह का वो प्राणायाम है। ऑक्सीजन का आना जाना, यानी दूषित प्राणवायु बाहर निकलता है, शुद्ध प्राणवायु आता है। जो व्यक्ति सदा हंसते हैं, सदा मुस्कुराते हैं, वो रोगी कम होते हैं। जो व्यक्ति रोगी होकर भी अपनी रोगों की बखान करते हैं, अपनी रोगों को औरों के फला फला के पास बताते हैं, उनका रोग जीवन से कभी जाता नहीं है, बल्कि उनकी रोग दुगना बढ़ते ही जाता है। 2 के 4, 4 के 8, कभी ठीक नहीं होते। मैं जीवन में बचपन से ही पोलियो ग्रस्त रहा, लेकिन खुद हंसा हूँ, औरों को हंसा हूँ। अभी भी देखो लाखों विकलांग व्यक्तियों को, खुद हंसता है, औरों को हंसाता है। लेकिन भले आदमी जिनको थोड़ा सा कभी किसी को बीपी हो जाए, किसी को शुगर बढ़ जाए, किसी को बुखार आ जाए, किसी को ज्वर आ जाए, तो उसके पास बैठना मानो सैकड़ों रोना है। कभी उसके पास जी नहीं करेगा कि जाकर बैठे, क्योंकि वो व्यक्ति तो सिर्फ अपनी रोगों की गाथा, जैसे राम नाम की माला है, लेकर बैठ जाएगा। ऐसे मनहूस मानव के पास बैठने वाला भी व्यक्ति मनुष्य हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति सदा अपनी ही बात औरों से कहता है। तुम जब डॉक्टर नहीं हो, जब तुम कोई वैसे शक्तिशाली तांत्रिक नहीं हो जो ठीक कर सकते हो, तो फिर उस रोगों को सुनने से तुम्हारे मनो पर बुरा असर पड़ेगा। और कहने वाला को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति चिकित्सक नहीं है, तो तुम्हारी चिकित्सा क्या कर सकेगा। इसलिए सज्जनों, अपनी व्यथा, अपनी रोग कष्ट को या तो चिकित्सक से कहो, या जो उसको टालने वाला है,
फला फला आदमी से मत बताओ और सदा हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम्हारा रोग घटेगा। हरिओम तत्सत।